हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई स्पेशल जैसे इमोजीज वगैरह की इमेजेस डालनी हो तो हम उसे कैसे डाल सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे और वो किस तरह से वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कोई भी वर्ड की फ़ाइल ले लेनी है। तो मैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, या अगर आपकी कोई पहले से बनी हुई फाइल है आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और हम जाते हैं यहाँ पे एड इन्स वाली टैब में, जो कि है हमारे यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करूँगी। इसमें मेरे ये 3 ऑप्शन है, मैं तीनों को वन बाय वन आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं स्टोर पर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं स्टोर पे जाऊँगी, जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, हमें कोई भी एक ऐप उसमें से लेनी हो तो हम वहाँ पे प्ले स्टोर यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, हम यहाँ पे कोई भी ऐप अगर हमें उसका नाम ऑलरेडी पता है हम वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑल कैटेगरीज़ का दिखा रखा है, हम यहाँ पे कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार के थ्रू हम यहाँ से भी कोई सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई इमोजी कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ से मान लीजिए मुझे ये चाहिए तो हम यहाँ पे जाके इसे कर देंगे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, और जैसे ही ये कीबोर्ड या फिर ये इमोजीज़ की पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं तो ये यहाँ पे हमारे दिखा देगा। अब होगा क्या, नॉर्मली जब हम पहले कोई भी अगर हमें कुछ इस तरह की इमेज डालनी होती थी तो हमारे पास में ये वाले इमेजेस नहीं होते थे, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होते थे। बट अब हम इनमें भी ये इमोजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जो भी मुझे यहाँ से चाहिए मैं उस पर क्लिक करूँगी और वही इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अब जैसे इसका जो ये साइज़ है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट जो ऑप्शन है टेक्स्ट, तो ये एज अ टेक्स्ट जो भी हमारा साइज़ है उस पे आ रहा है। मान लीजिए मुझे इससे थोड़ा और बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। मैं वन बाय वन आपको सारे इसमें दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम ये कोई एक स्माइली ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये यहाँ पे लिया। इसके बाद मान लीजिए मुझे ये इतने साइज़ में चाहिए। ठीक है, हमने ये यहाँ इस पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो अब ये देखिए थोड़ा और बड़ा आ गया है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है। टेक्स्ट पे ये सिर्फ बिना किसी कलर के और सिंपल लाइन के उसमें आएगा। मैंने इसका अब की बार साइज़ ये बढ़ा दिया, एस वाला कर दिया। पहले था ये एक्स एस, अब मैंने यहाँ पे एस पे किया है और मैंने फिर से वही इमेज को, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चलता रहे। ठीक है, फिर मैंने अपना कर्सर आगे क्लिक किया और मैंने फिर ये यहाँ वाले पे क्लिक किया है, इस वाले साइज़ पे, तो ये थोड़ी और बड़ी इमेज आ गई है। इसके बाद मैं फिर और लार्ज वाले पे क्लिक कर देती हूँ और फिर मैं वही इमेज को अगर इंसर्ट करती हूँ तो उसका साइज़ और चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक्सेल पे मैं अगर क्लिक करती हूँ देन ये और भी बड़ी आ जाएगी, और अगर इसके बाद मैं डबल एक्स एल पे करती हूँ तो ये और भी बड़ी इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें जितने भी बड़ी या छोटी इमेज मुझे चाहिए हम वो ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये वाली रख लेते हैं। ठीक है, और इसी की जगह पे हम ये छोटे वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट की और हमने ये स्मॉल पे जाके अब की बार ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली इमेज यहाँ से, तो इस तरीके से हम इनका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार के थ्रू हम ऊपर नीचे जाके और भी हमारे यहाँ पे ये सारी दिखा रहा है। ऊपर ये फर्स्ट वाली हमारी इमोजी की दिखा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे एनिमल और नेचर से रिलेटेड चाहिए तो हम इस पर क्लिक करके ऊपर यही दिखा देगा। बाकी ये वाली है मेरी इस ऑल में भी आ रही थी बट वो नीचे थी। फिर यहाँ से जाके हम फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड भी अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, साइज़ का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये हमारा एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रैवल एंड प्लेस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह के इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोर वाला। यहाँ से हम इसे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, हम अपना कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा और इम्प्रेसिव सा लगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे और कुछ इंसर्ट करना है, कुछ और इमेजेस है, तो आपको बताइए यहाँ पे जाना है, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है ये माई ऐप पे जाएंगे तो हमें हमारे यहाँ पर जो भी ऐप्स डाउनलोड होंगी वो ये दिखा देगा। तो मुझे अब ये अगर यहाँ पे अपने शो करनी है तो मुझे माई ऐप पे जाना होगा और हम ये क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और अगेन मुझे ये इंसर्ट करना होगा। देन ये मेरी फिर से यहाँ पे वही वाली सारी इमेजेस
आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगेन कोई और हमें इमेज चाहिए तो हम वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से ये स्टोर और माई ऐप। अब आता है विकिपीडिया। विकिपीडिया ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पे हमारी हर चीज़ की बहुत सारी नॉलेज होती है। अगर हम गूगल सर्च पे भी जाके विकिपीडिया करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा ये ऑप्शन होता है। चलिए इसे हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बता देती हूँ। हमें जाना है विकिपीडिया पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा। मैंने ये ऑलरेडी इसको कर रखा है, इसलिए मेरे में ये दिखा रहा है। अगर आपके में ये नहीं दिखाएगा, आपके में पूछेगा, तो आपको ये ट्रस्ट ऑल पे क्लिक कर देना है और फिर आप यहाँ पे जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट MS ऑफिस, तो ये ऑफिस से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे सारी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि इनको ये कुछ आर्टिकल्स मिले हैं जिनमें से हमें जो भी डिटेल अच्छी लग रही है हम वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे विकिपीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए एक और हम नया ऑप्शन कर लेते हैं जो कि इसमें नया है 2013 में, वो है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो क्या होती है, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सेम वैसे ही है ये भी। हमें बस करना कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब आप ये स्टोर माई ऐप विकिपीडिया ऑनलाइन वीडियो का यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। अब इसके बाद इसने बोला कि हमें वीडियो कहाँ से चाहिए, यूट्यूब से चाहिए या फिर हमारे कंप्यूटर में ही कहीं पर वीडियो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूट्यूब यूज़ करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और सपोज़ मैंने यहाँ पे अब ये सर्च में पूछ रहा है कि आपको क्या सर्च करना है, किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज़ डाल देते हैं मुझे चाहिए MS वर्ड की। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे कुछ वीडियोस दिखा देगा जो कि पहले से यूट्यूब पर बनी हुई है। हमें जो भी यहाँ से पसंद आ रही है या जो भी हमें लगता है कि ठीक है ये हमें यहाँ पे चाहिए, हम उसी पर ही यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट वन ही क्लिक किया और मुझे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगी तो वही यहाँ पर मेरी शो हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये मेरी वीडियो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले हमारे इसमें नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम एस्केप करके इसको वापस बंद कर देंगे। मैंने अभी एस्केप प्रेस किया है। तो आज मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से स्टोर माई ऐप विकिपीडिया एंड ऑनलाइन पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस लिंक और बाकी अगर और कवर कर पाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी जिसमें मैं कमेंट भी यूज़ करके बताऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो इससे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।